नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आईबेक्स स्टडी पॉइंट पर। आज हम शुरू करने वाले हैं मैसूर की दूसरी क्लास। इससे पूर्व में हमने मैसूर राज्य के बारे में आपको हैदर अली के बारे में बताया हुआ था, जहां पर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बताया गया था। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर देख लें। इसके बाद आते हैं हम टीपू सुल्तान के बारे में। क्यों उस वीडियो में जैसे आपको बताया गया था कि हैदर अली की मृत्यु जब हो जाती है, हैदर अली की मृत्यु कब होती है तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब हो रहा होता है तो 1982 में तो हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उस समय घायल होने के कारण, काफ़ी घायल हो जाता है युद्ध में, और जब वापस आता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हैदर अली का लड़का होता है। हैदर अली का लड़का टीपू सुल्तान था, और टीपू सुल्तान उसका पुत्र गद्दी पर बैठता है, और गद्दी पर बैठता है 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद। इसके बाद हैदर अली तो पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन योग्य शासक था। इसके अलावा टीपू सुल्तान जो था यह एक पढ़ा लिखा और योग्य शासक था। ठीक है, ये पढ़ा लिखा था जबकि हैदर अली पढ़ा लिखा नहीं था। अब ये जब पढ़ा लिखा था और इसे क्या क्या ज्ञान था, देखिए, अरबी, फारसी, उर्दू और कन्नड़ भाषाएं, इतनी भाषाओं का इसे ज्ञान था। इस तरह से इसने क्या किया कि कई नए नए, इसको इनोवेशन करने के अंदर से होता था कि नए नए इजाद किए जाएं, नए नए तरीके इजाद किए जाएं। तो इसने क्या किया, अनेक प्रयोग किए, और इसने अपने प्रयोगों में नई मुद्रा, नई मापतौल की इकाई और नवीन संवत, ये इसको प्रारंभ कराया। नई मुद्रा यानी अपने समय का एक मुद्रा चलवाई। इसके अलावा मापतौल की इकाई, जैसे मापने के लिए कई अलग अलग पैमाने बनवाए। इसके अलावा संवत भी इसने नया जारी किया अपने समय में, वो भी प्रयोगों के आधार पर। इसके अलावा इसने क्या किया था, उसी समय टीपू सुल्तान के समय फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी। तो फ्रांसीसी क्रांति में इसकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों से चूँकि इनके संबंध अच्छे थे, इसलिए फ्रांसीसियों की जो इनकी क्रांति हो रही थी इनके यहाँ फ्रांस में, उस पर इनकी दिलचस्पी रही। और इसने क्या किया, श्री रंगपट्टनम पर, रंगपट्टनम क्या था, रंगपट्टनम पर इनका किला था, जहाँ पर रंगपट्टनम पर ये निवास करते थे टीपू सुल्तान। तो रंगपट्टनम में इसने क्या किया था, एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। ठीक है, स्वतंत्रता का वृक्ष किस उपलक्ष्य में लगवाया था, तो यह फ्रांसीसियों के, जो फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी उसके उपलक्ष्य में इसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। तथा फ्रांस का एक क्लब था जिसका नाम था जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब नाम था। तो इसने जैकोबिन क्लब की सदस्यता भी ली थी, तो जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया था। अब उसके समय, हैदर अली के समय, ये भी था, जागीर देने की प्रथा थी। जागीर दिया जाता था, किसी को इनाम में देना है तो जागीर दे दिया जाता था। तो कई चीज़ें थी, तो इसने क्या किया, जागीर प्रथा को बंद कर दिया। और उसका कारण क्या था जागीर प्रथा बंद करने का, तो जागीर प्रथा इसलिए बंद की थी कि यह अपने राजस्व को बढ़ाना चाहता था। अपने राजस्व को और अधिक बढ़ाने के लिए इसने जागीर देने की प्रथा बंद कर दी। इसके अलावा इसने भू राजस्व जो था, भू राजस्व लिया जाता था ज़मीन पर, वह 1/3 भू राजस्व, 1/3 भू राजस्व का हिस्सा लेने लगा था, ताकि अपने राजस्व को ये बढ़ा सके और सैन्य शक्ति पर इस्तेमाल करके अपनी सैन्य शक्ति को और अधिक मजबूत कर सके। टीपू सुल्तान का एक कथन भी था जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। टीपू सुल्तान कहता था कि शेर की तरह, एक शेर की तरह एक दिन जीना तो अच्छा है, लेकिन भेड़ की तरह बहुत लंबी उम्र जीना अच्छा नहीं है। तो यह एक शेर की तरह जीना पसंद करता था, ना कि भेड़ की तरह। तो यह इसका कथन, काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि यह कथन किसका है। तो यह था टीपू सुल्तान के बारे में। तो कुछ ये टीपू सुल्तान के बारे में डिस्क्रिप्शन था। अब हम आपको बताते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में तो टीपू सुल्तान 1982 के बाद अपने राज में आ जाता है, जब हैदर अली के बाद खुद गद्दी पर बैठता है, और 84 तक यानी कि 1784 तक द्वितीय युद्ध चलता है, आंग्ल मैसूर युद्ध। तो वहाँ पर इसके संधि होती है, इसकी मैंगलोर की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब चालू होता है, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी, 2 वर्षों तक लगभग चलता है। उसके समय लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर था जिस दौरान यह युद्ध होता है, और श्रीरंगपट्टनम की इसकी संधि के द्वारा यह समाप्त होता है। अब क्या क्या हुआ था, तो देखिए हुआ क्या कि अंग्रेजों ने क्या किया, पहले और दूसरे युद्ध में देखिए हैदर अली ने निज़ाम और मराठों को अपनी तरफ मिलाया था पहले दूसरे में, लेकिन तीसरे युद्ध में निज़ाम और मराठों को अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिला लिया।
ठीक है, जस्ट अपोजिट हो गया। निज़ाम और मराठे अंग्रेजों की तरफ हो गए और उनके सहयोग से अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर दिया था, जहां पर टीपू सुल्तान रह रहा था। अब वहां पर आक्रमण किया और नेतृत्व कौन कर रहा था अंग्रेजों की तरफ से? मिडोज के नेतृत्व में टीपू सुल्तान को क्या हुआ? पराजय का सामना करना पड़ा, पराजित हो गया मिडोज के नेतृत्व में। अब पराजित हो गया, इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या कहा? कॉर्नवालिस जो जनरल था, गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था, इसने श्रीरंगपट्टनम के किले पर कुछ चारों तरफ से घेरने के लिए आक्रमण किया और क्या किया कि चारों तरफ से टीपू सुल्तान को घेर लिया। जब टीपू सुल्तान को चारों तरफ से घेर लिया तो टीपू सुल्तान को संधि करने के लिए मजबूर किया कि टीपू सुल्तान उनसे संधि करे। और संधि की शर्तें क्या थी? तो संधि की शर्तों के अनुसार टीपू सुल्तान को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को तथा उनके सहयोगियों को देना पड़ा। इसके अलावा युद्ध के हर जाने के तौर पर अंग्रेजों ने युद्ध के हर जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए, कितना? 3 करोड़ रुपए टीपू सुल्तान को अंग्रेजों को देने पड़े। इसके बाद यह श्रीरंगपट्टनम की संधि कहलाई, यह संधि, और इस संधि के साथ ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। इसके बाद चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध की बात अगर हम करें तो इस चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में होता है। 1799 ईस्वी में होता है। 1792 में, देखिए 1790 से 92 तीसरा हुआ था और 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जो कि लॉर्ड वेलेजली, उस समय कौन था? वेलेजली था, और वेलेजली उस समय बंगाल का गवर्नर था। इसके नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा गया और इसमें हुआ क्या था कि इसमें भी निज़ाम और मराठे ये सब अंग्रेजों के साइड से मिले हुए थे। इन तीनों में एक सहमति बनी थी कि आपस में ये लोग जितना भी युद्ध से जीतेंगे, जो भी हिस्सा इनको मिलेगा उसको बराबर 3 भागों में बांटा जाएगा और आपस में लोग तीनों लोग ले लेंगे उसको, जो भी युद्ध से जीतेंगे। यह सोच करके चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया और टीपू सुल्तान पर आक्रमण कर दिया गया। युद्ध में लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान काफ़ी बहादुरी से लड़ा और लड़ते लड़ते उसकी मृत्यु 4 मई 1799 को हो जाती है। इस मृत्यु के बाद हैदराबाद की मैसूर की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है और अंग्रेजों के कब्जे में चली जाती है। तो यह थे, इस तरह से तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होते हैं और टीपू सुल्तान की यहीं पर समाप्ति हो जाती है। तो यहाँ तक था हमारा आंग्ल और मैसूर का संबंध। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।